वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल्कि को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। बेसिकली एक तरफ से देखें तो कल्कि को लेकर नहीं है, लेकिन कल्कि के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। आप सबको पता है कि भाई साहब अभी अगर हम देखें तो बड़ी मूवी इस साल अभी तक कोई भी नहीं आई जिसने बहुत बड़ी कलेक्शन की हो। 500 करोड़, 1000 करोड़ अभी तक ना बॉलीवुड से कोई आई है, ना ही साउथ से कोई आई है। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्ट हो रहा है वो भाई साहब अगले महीने जून से हो रहा है। यानी कि जून की लगभग 14-15 तारीख को इंडियन 2 ने आना है। इंडियन 2 बहुत बड़ी फिल्म है, उसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना मेरा भाई। जी हाँ भाई, उसके बाद कल्कि 2 है, यानी कि जो बड़ी फिल्म वो नंबर 2 पर कल्कि है, फिर उसके बाद पुष्पा 2 है, फिर देवरा, सो ऑन एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ जो न्यूज निकल कर आई है बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा भाई। लेकिन वो जानने से पहले जितने भी डार्लिंग बरबास के फैंस देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक जरूर किया करो। ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको और किधर मिलती है मेरा भाई। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करो। 2,50,000 सब्सक्राइबर कल्कि की रिलीज डेट से पहले पहले हमने गाइस कंप्लीट करने हैं। अब आते हैं अपडेट की तरफ। छोटी मोटी अपडेट जो है बड़ी कमाल की, वो मैं आपको आखिर में बताता हूं। पहले एक इंटरेस्टिंग अपडेट देखते हैं। अब गाइस देखो, न्यूज निकल कर आ रही है। फिलहाल ये ऑफिशियल नहीं है भाई मेरा, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऐसा होता दिख रहा है। बड़े बड़े सोर्सेज से न्यूज आ रही है। न्यूज ये है कि इंडियन 2 जो कि कमल हसन की फिल्म है, शंकर की डायरेक्शन में बनी है, वो फिल्म पोस्टपोन हो सकती है। और अगर वो पोस्टपोन हो जाती है तो भाई साहब कल्कि के लिए जो कमाल होने वाला है ना, वो अनबिलीवेबल है। अभी कल्कि नंबर 2 पर बड़ी फिल्म है जी, लेकिन अगर इंडियन 2 नहीं आती फिर उसके बाद जो बड़ी फिल्म आने वाली है नंबर 1 पर, वो है कल्कि। क्योंकि अभी पब्लिक पैसा बहाने के लिए तैयार है मेरा भाई। पब्लिक को कोई चीज तो मिले। और कल्कि हर जगह से, हर मतलब कि इंडस्ट्री से बिल्कुल परफेक्ट बनती दिखाई दे रही है। अगर आप भाई साहब हिंदी पकड़ते हो तो हिंदी में दीपिका, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन के ग्लिम्स ने तो ऑलरेडी तबाही मचा के रखी है। तेलुगु तो छोड़ दो, उसमें डार्लिंग प्रभास है, कमल हसन, मतलब तमिल इंडस्ट्री, हर जगह से ये फिल्म एक परफेक्ट फिल्म बनती है, हर जगह से। तो अगर इंडियन 2 नहीं आती, मतलब जिन लोगों को इंडियन 2 का वेट है, और नो डाउट मैंने आपको क्या बोला, फिल्म को हल्के में मत लेना भाई। शंकर कोई नॉर्मल डायरेक्टर भी वो नहीं है, और ऊपर से कमल हसन की फैन फॉलोइंग भी भाई साहब कमाल है। तो वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा सकती है। लेकिन अगर वो ना आए और फिर कल्कि आ जाए, तो जिन लोगों ने भाई साहब इंडियन 2 देखनी है, ऑफ कोर्स उनकी अगली चॉइस क्या होगी, कल्कि पार्ट 2। तो जहां पर हम अभी बोल रहे हैं कि 200 करोड़ की ओपनिंग ये फिल्म ले सकती है, अगर पहले कंटेंट बाप लेवल हो, टीजर ट्रेलर बाप लेवल हो, 200 करोड़ ले सकती है। तो अगर इंडियन 2 नहीं आती तो फिर तो मैं कंफर्मली बोल सकता हूं कि भाई साहब कल्कि की डे 1 की कलेक्शन 200 करोड़ होने वाली है। क्योंकि सब पब्लिक का माइंड उधर जाएगा। फिर मेकर्स को क्या करना है, सिर्फ भाई साहब मेकर्स को कंटेंट अच्छी, जैसे अभी भाई साहब अमिताभ बच्चन का, अश्वत्थामा का भाई साहब ग्लिम्स था, उससे भी बाप लेवल, वो भी बाप लेवल था। अगर उससे भी अच्छे निकलते हैं तो एंड हो जाएगा। मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं भाई, सिर्फ एक ट्रेलर रिलीज डेट से 10 से 15 दिन पहले आ जाए, 10-15 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 10 दिन पहले आ जाए और वो बाप लेवल हो, मैं कहता हूं किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। आपकी फिल्म जो तबाही मचाएगी वो आप लोग भी नहीं जान सकते जी मेरा भाई। अब गाइस, ये जो इंडियन 2 के पोस्टपोन होने की न्यूज है, फिलहाल ये ऑफिशियल नहीं है। अगर ऑफिशियल हुई तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिन सोर्सेज से आ रही है वो सोर्सेज नॉर्मल नहीं है, बस आप ये बात रखिएगा। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूं, अगर इंडियन 2 पोस्टपोन होती है तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। गेम चेंजर जो कि रामचरण की फिल्म है, लेकिन डायरेक्शन किसकी है भाई साहब, शंकर की वो फिल्म है, फिर वो भी पोस्टपोन होगी। वो फिर मे बी इस साल के दिसंबर में, नहीं तो फिर वो अगले साल आएगी। ऐसे बहुत से चांसेस है मेरा भाई जी। अगर इंडियन 2 अभी पोस्टपोन, अब देख लो ना, अगर अभी इंडियन 2 पोस्टपोन होती है फिर आएगी सितंबर में, जब आना है गेम चेंजर ने, गारंटेड। उससे पहले आप ये मत समझिएगा कि अभी पोस्टपोन हुई तो फिर आ जाएगी अगस्त वगैरह में, जुलाई वगैरह में, नहीं, फिर आएगी सितंबर अक्टूबर में, तब आएगी जी। अच्छा, इसकी एक रीजन मुझे और भी समझ आ रही है। रीजन ये समझ आ रही है, गेम चेंजर
कंगुआ, गेम चेंजर एंड कंगुआ, इन दोनों का कहीं ना कहीं क्लैश बनता दिख रहा था। यानी कि जो डेट्स ये लोग टारगेट कर रहे हैं दिवाली की, उन डेट्स में इनका क्लैश नजर आ रहा है। तो मे बी गेम चेंजर को बचाने के लिए, क्योंकि मेकर्स ने सोचा होगा ना कि हम उसको एक सेपरेट रिलीज डेट देंगे, बड़ी फिल्म है, बॉक्स ऑफिस में तगड़ा काम कर सकती है भाई साहब, तो फिर उसकी जगह हम इंडियन 2 रिलीज कर देते हो और भाई सब गेम चेंजर हो गए ना कि सेपरेट रिलीज, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट फिलहाल इसको कंफर्म मत मानिएगा। मुझे ये बहुत एक्साइटमेंट वाली न्यूज लगी, मुझे लगा, क्योंकि गाइस मैं चाहता हूं, क्योंकि आप लोग देखो ना भाई साहब, डार्लिंग प्रभास की इससे पहले जो फिल्म आई सालार, उसने सिर्फ इस वजह से मार खाई कि भाई साहब उसका क्लैश था और वो बहुत गलत जगह पे आई। अगर वो भाई साहब टाइगर 3 से भी पहले आती, एनिमल से भी पहले आती, डंकी से भी पहले आती, और भी कुछ मूवी से उनसे भी पहले आती, तो क्या ही वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती। भाई बहुत से लोगों को ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, देखो तेलुगु इंडस्ट्री की 3 बड़ी फिल्म्स हैं, 3 बड़ी भाई, एक है कल्कि, दूसरी है पुष्पा 2, तीसरी है देवरा। देवरा आने तक उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं आपको गारंटेड बोलता हूं। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते, मैं मानता हूं। भाई आपकी फिल्म अगर आखिर में आती है ना, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम होगी, भाई पब्लिक तब क्या से क्या देख चुकी होगी। आप मुझे बताओ, कल्कि अगर बाप लेवल निकलती है तो क्या कल्कि को आप एक बार देखोगे? नहीं मेरा भाई, भाई 2 टाइम तो एवरेज जाता है अगर फिल्म अच्छी बनती है। आप मुझे बताओ ना, बाहुबली को आपने कितने टाइम देखा था, केजीएफ 2 को आपने कितने टाइम देखा था, जवान को आपने कितने टाइम देखा था? एवरेज उनकी जो भाई साहब पब्लिक के देखे जाने की निकलती है, वो 2 से 3 टाइम निकलती है। यस भाई। और फिर अभी आप छोड़ो कल्कि को, फिर पुष्पा आ जाएगी, पुष्पा अगर अच्छी निकलती है उसको कितनी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। तो खैर दोस्तों, लेट्स सी, देखना हो इंपॉर्टेंट होगा क्या होता है। इसके अलावा कल्कि की अपडेट, मेकर्स आर प्लानिंग फॉर द बिगेस्ट प्री रिलीज इवेंट इन हैदराबाद, इंक्लूड्स प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, नाग अश्विन, राजमौली, यस, दिशा पटानी एंड राणा दग्गुबाती। जी हाँ, मुझे एक ये भी अपडेट मिल रखी है कि इस फिल्म का जब ट्रेलर आएगा ना गाइस, उस ट्रेलर को मुंबई के अंदर लॉन्च किया जाएगा। यानी कि ट्रेलर का भी इवेंट, ये तो प्री रिलीज इवेंट है ना, जो ट्रेलर का इवेंट होगा ना भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर ये बहुत अच्छे निकले तो काम। इससे पहले अगर मैं बताऊं तो मुझे जो प्री रिलीज इवेंट आई थिंक सो अच्छा लगा था, वो कहीं ना कहीं जेलर का था, जिसमें भाई साहब अनिरुद्ध ने परफॉर्मेंस दी थी। वो प्री रिलीज इवेंट था या जो भी था, लेकिन उसमें उसने क्या ही परफॉर्मेंस दी थी भाई। ऐसे इवेंट्स याद रहते हैं। तो प्री रिलीज इवेंट होगा और साथ भाई साहब जो ट्रेलर का लॉन्च इवेंट होगा वो मुंबई के अंदर होगा। और अपडेट क्या है कि वो भी कोई छोटा मोटा नहीं होने वाला, वो बड़ा। मैं भाई कहता हूं भाई, ना रखो इवेंट, कुछ भी ना रखो, आप ट्रेलर बाप लेवल बना दो, जैसे एनिमल का था, जैसे अभी शैतान का था। भाई आप ऐसे बाप लेवल क्रेजी ट्रेलर बना दो, उसके बाद आप हाइप देखो कि कहां तक पहुंचती है। अनबिलीवेबल सा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। वैसे तो गाइस अभी जब भैरवा का इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी ना, जो कि अभी 10 मई से पहले पहले आ जाएगी, चांसेस हैं, एक तो ये है कि 10 मई से पहले पहले इंट्रोडक्शन वीडियो, वो भैरवा की है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसी की होगी। तो अगर वो आती है और अगर वो तगड़ी बनती है, उससे भी भाई साहब हाइप बहुत ऊपर जाएगी। अभी देख लो ना अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके लगभग 16 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। इतने तो भाई साहब छोटी मूवीज के टीजर ट्रेलर पर भी नहीं आते, जितने भाई साहब उसके इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होती है, पब्लिक कईयों को नाम भी नहीं पता होता। ये वाला सिनेरियो भाई साहब चल रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।